ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता हैं श्रीमद योगी योगेंद्र देव, जिसकी संस्कृत टीका ब्रह्मदेव जी ने लिखी और संस्कृत टीका के बाद भाषा टीका दौलत राम जी की है। हमने अब तक 104 इसमें जो है दोहे पढ़े, जिसमें निरंतर उस आत्मा की चर्चा है जिसका ध्यान किया जाना है, उसकी विशेषता बताते हुए कि कैसी आत्मा का ध्यान हम करने वाले हैं। देखो, उस दिन कोई पूछ रहे थे ना, ये सबका ही प्रश्न होता है कि हम ध्यान किसका करें। जो कि वो आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए उसके गुणों से उसको लक्ष्य में लेकर के और फिर कहा जाता कि ऐसी आत्मा का ज्ञानी जन चिंतन करते हैं। ज्ञानी जन भी करते हैं और अज्ञानी भी करते हैं जिन्हें ज्ञानी बनना है। तो इसलिए उस आत्मा का स्वरूप जानना हमारे लिए भी परमावश्यक है। तो अपन ने 104 दोहे पढ़े थे उसमें, जिसमें उन्होंने पूछा था कि वो जो शुद्ध आत्मा है, जो अंतर मुहूर्त में ही जो ज्ञानियों द्वारा जानी जाती है, वो कैसी होगी, ऐसा उन्होंने श्री गुरु से प्रश्न किया अगला। तो इसके कारण से 105 नंबर का दोहा प्रकट हुआ, जिसकी अपन जो मैं आपको शेयर करता हूँ। 105 नंबर। पहले 104 में हमने जो पढ़ा था वो जस्ट मैं आपको एक सारांश बताता हूँ। तो इसका जो है, अप्रभाकर भट्ट महान विनय से ज्ञान का स्वरूप पूछता है, हे भगवान, जिस ज्ञान से क्षण भर में अपना आत्मा जाना जाता है, वह परम ज्ञान मेरे प्रकाशित करो। और बहुत विकल्प जालों से क्या फायदा, कुछ भी नहीं। प्रभाकर भट्ट श्री योगेंद्र देव से पूछता है कि हे स्वामी, जिस वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान कर क्षण मात्र में शुद्ध बुद्ध स्वभाव अपना आत्मा जाना जाता है, वह ज्ञान मुझको प्रकाशित करो। हाँ, वो दिव्य दृष्टि इसकी बात करते हैं कि क्षण मात्र में जिसके द्वारा वो आत्मा, जब 7वें गुणस्थान ऑनवर्ड्स जब वो मुनिराज जो है जब बैठते हैं, तो उनको कोई विशेष जो है उसमें मेहनत करनी नहीं पड़ती, श्रम नहीं करना पड़ता उस आत्मा को देखने के लिए, क्योंकि तब तक वो न केवल उसका स्वरूप उनके ध्यान में अच्छी तरह आ जाता है, बल्कि अब वो उनकी एक तरह से आदत में ही शुमार हो जाता है कि जहाँ बैठे तुरंत ही ध्यान हो गया, और ध्यान होते ही उस निर्विकल्प आत्मा का स्वरूप साक्षात सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए उन्होंने पूछा, उनको बहुत रुचि हुई प्रभाकर भट्ट जी को। उन्होंने बोला कि ऐसा जो ज्ञान है जो तुरंत प्रभाव से आत्मा को देख लेता है, जान लेता है, वो मुझे भी तो बताओ। मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि वो कैसा ज्ञान होगा, कैसा ध्यान होगा, जिसके फलस्वरूप क्षण मात्र में उस आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो उन्होंने ये पूछा, मेरे मुझे प्रकाशित करो, और बहुत विकल्प जालों से क्या फायदा, कुछ भी नहीं है। प्रभाकर भट्ट योगेंद्र देव से पूछता है कि हे स्वामी, जिस वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान कर, अनुभव तो स्वयं का ही होगा ना, क्षण मात्र में शुद्ध बुद्ध स्वभाव अपना आत्मा जाना जाता है, वह ज्ञान मुझको प्रकाशित करो। दूसरे विकल्प जालों से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये रागादिक विभावों के बढ़ाने वाले हैं। वो स्वयं भी अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को तो मालूम है ना, उनको थोड़ी बताओगे कि कैसे विकल्प जाल क्या होता है। वो तो उनसे ये कह रहे हैं कि महाराज, जो विकल्प जालों में अब तक जानने में मेरा उपयोग लगा रहा, उससे कुछ फायदा ना तो हुआ है ना कभी होगा। इसलिए मुझे तो आप डायरेक्टली वही बता दो जिसके माध्यम से वो आत्मा पाई जाती है, देखी जाती है, अनुभव की जाती है। सारांश यह है कि मिथ्यात्व रागादि विकल्पों से रहित तथा निज शुद्ध आत्मानुभव रूप जिस ज्ञान से
अंतर मुहूर्त में ही परमात्मा का स्वरूप जाना जाता है, वही ज्ञान उपाधि है। ज्ञान की वो पर्याय, ज्ञान तो सब एक ही है ना, ज्ञान की वो वाली पर्याय जिसके द्वारा वो आत्मा का साक्षात्कार होता है स्वसंवेदन अनुभव पूर्वक, वो मैं उस ज्ञान की वह पर्याय, उसका स्वरूप जानना चाहता हूं। ऐसी प्रार्थना शिष्य ने श्री गुरु से की है। इसके उत्तर में 105 नंबर का जो दुआ है उसकी रचना हुई। अप्पाणाणु ले मुहि तुहि, अप्पाणाणु ले मुहि तुहु, जो जाने अप्पाणु, जीव पैसै तित्यडौ, नाणे गयन पवाणु। क्या बोल रहे हैं आगे? श्री गुरु 4 दोहा सूत्रों से ज्ञान का स्वरूप प्रकाशते हैं। श्री गुरु कहते हैं कि हे प्रभाकर भट्ट, तू आत्मा को ही ज्ञान जान। जो ज्ञान रूप आत्मा अपने को अपने प्रदेशों से लोक प्रमाण ज्ञान से व्यवहार न कर आकाश प्रमाण जानता है, अथवा यहाँ देह समूह ऐसा भी पाठ है, तब ऐसा समझना कि निश्चय न से लोक प्रमाण है, तो भी व्यवहार न से संकोच विस्तार स्वभाव होने से शरीर प्रमाण है। अपन ने ये बात भी परसों पढ़ी थी, इसका भावार्थ देखिए। निश्चय न कर मति श्रुत अवधि मने पर्यय केवल इन 5 ज्ञानों से अभिन्न, यानी अभिन्न का अर्थ क्या है? 5 ज्ञान उसके साथ में ही लगे हुए हैं। आत्मा में तो सारे ज्ञान है ना, वो तो केवल ज्ञान धारण करने की क्षमता रखता है ना, तो ये शुरू के जो ज्ञान है वो भी तो उसका ये अंग है, तो वो सारे ही आत्मा के पार्ट हैं। तो निश्चय न कर मति शुद्ध अवधि मने पर्याय केवल इन 5 ज्ञानों से अभिन्न तथा व्यवहार न से ज्ञान की अपेक्षा रूप देखने में नेत्रों की तरह लोक अलोक में व्यापक है ना। कौन कौन व्यापक है? आत्मा। अर्थात जैसे आंखें रूपी पदार्थों को देखती हैं परंतु उन स्वरूप नहीं होती। हाँ, जैसे मैंने आपको अग्नि का उदाहरण दिया था सभी गेहों के बारे में, कि हम यहाँ बैठे बैठे उन गेहों को देख लेते हैं, लेकिन मैं ज्ञान गेय रूप नहीं हो जाता, मैं अपने ज्ञान के माध्यम से उनको अपने स्थान पर बैठा हुआ ही उनको जान लेता हूँ, और वो जो गेय हैं वो भी अपने स्थान पर रहते हुए जाने जाते हैं, लेकिन कोई किसी के अंदर में घुसता नहीं। अर्थात जैसे आंखें रूपी पदार्थों को देखती हैं परंतु उन स्वरूप नहीं होती, वैसे ही आत्मा यद्यपि लोक अलोक को जानता है, देखता है, तो भी उन स्वरूप नहीं होता, अपने स्वरूप में ही रहता है। ज्ञान कर ज्ञेय प्रमाण है ना। जितना ज्ञान है वो ज्ञान जो है ज्ञेयकार हो जाता है। जैसे चौकी है तो वो चौकी जो है मेरे जो ज्ञान में वो चौकी का आकार बन जाता है, तो वो मैं बोलता हूं कि ज्ञान ही ज्ञेयाकार हो गया। जैसा ज्ञेय का आकार है वो ज्ञान उसको उस तरफ से सब तरह से उसका जैसे प्रकाश जाता है ना, जैसे आंखों से अपन फिजिकली ऐसे समझे, तो वो पूरे वस्तु का जो छवि जो है उसकी वो उसके अंदर अंकित हो जाती है। और जीव तो वास्तव में अपनी ज्ञान की पर्याय को ही जानता है। वो ज्ञेय को जानने का जो तरीका है उसका, ज्ञेय को डायरेक्ट नहीं जानता, ज्ञेय किससे जानता है? अपने ज्ञान में बनने वाले उसके आकार से उस ज्ञेय को जानता है। अर्थात ज्ञान ही ज्ञेय आकार हो करके उस वस्तु का स्वरूप जानता है, तो भी उन स्वरूप नहीं होता, अपने स्वरूप ही रहता है। ज्ञान कर ज्ञेय प्रमाण है, यद्यपि निश्चय से प्रदेशों कर लोक प्रमाण है, असंख्यात प्रदेशी है, तो भी व्यवहार न कर अपने देह प्रमाण। आत्मा की बात चल रही, क्या बात चल रही? कि वैसे तो जिस देह में आत्मा रहता है उस देह के आकार रूप ही उसका आत्मा का आकार बन जाता है, लेकिन वास्तव में तो उसके जो आत्म प्रदेश हैं वो कैसे हैं? जिस तरह ये असंख्यात प्रदेशी है ना, लोक ही असंख्यात प्रदेशी है, तो आत्मा भी असंख्यात प्रदेश में फैल जाने की क्षमता रखता है। और किंचित समुद्रघात आदि के समय में मालूम भी पड़ता है ये पूरे लोक में फैल जाता है, इसलिए उसका जो मैक्सिमम उसके जो प्रदेश हैं वो कितने हैं? लोक प्रमाण है। हालांकि व्यवहार रहने से जिस शरीर में रहता है उस शरीर के अंदर ही वो समाहित हो जाता है।
ऐसे आत्मा को जो पुरुष आहार भय मैथुन परिग्रह रूप 4 वांछाओं स्वरूप आदि समस्त विकल्प की तरंगों को छोड़कर जानता है, वही पुरुष ज्ञान से अभिन्न होने से ज्ञान कहा जाता है। उन्होंने प्रभाकर भट्ट जी ने जो प्रश्न पूछा ना, तो उसको उन्होंने टू दी पॉइंट फोकस करके उसका उत्तर दिया है कि तुम अगर ज्ञान की बात कर रहे हो, पूछ रहे हो कि वो ज्ञान कैसा होता होगा जिससे आत्मा जानी जाती है, तो मैं आपको बता दूं, आचार्य बोल रहे हैं कि ज्ञान तो तुम्हारे पास भी है। वो ज्ञान कोई नया थोड़ी लाने का है। जिस ज्ञान की तुम बात जानना चाहते हो, जिस ज्ञान के बारे में, उस ज्ञान के धारी तो तुम भी हो, लेकिन मतलब वो अलग अलग माध्यम से प्रकट होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, जो कुछ भी, लेकिन ज्ञान जो है वो संपूर्ण रूप से जो गुण है वो आप हम सब में व्याप्त है। तो बोले फिर क्या है? बोले फिर बात खाली इतनी है कि अब ज्ञान की तलाश तो करो मत, ज्ञान तो तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन ज्ञान की वो पर्याय जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिसके द्वारा वो जाना जाता है, वो पर्याय कैसी है, वो स्वरूप कौन सा है? तो उन्होंने लिखा उसमें, जो पुरुष आहार भय मैथुन परिग्रह रूप 4 वांछाओं का स्वरूप, वांछाओं स्वरूप आदि समस्त विकल्प की तरंगों को छोड़कर, हमें जो विकल्प लगते हैं संसार में, क्या लगते हैं? ये चारों संख्याओं के ऊपर रहते हैं। क्षुधा रोग आदि है, आहार भय मैथुन परिग्रह, पंचेंद्री के जो विषय हैं, उनके विकल्पों में ही तो हम फंसे रहते हैं। इसलिए ज्ञान की वो तीक्ष्ण धार के द्वारा पूर्ण उपयोग के साथ में अपने ज्ञान को आत्मा में को जानने में लगा नहीं पाता, इसलिए नहीं जानी जाती। तो इसलिए उन्होंने कहा परेशान मत हो प्रभाकर भट्ट जी, वो ज्ञान तो आपके पास भी है। और रहा सवाल कि उस ज्ञान से मैं कैसे देखूं, तो बता दिया कि जैसे ही आप इन सब से रहित तो होते हो, संसारी विषय भोगों और सारे जिसमें जुड़ने वाले जो तरंगे मुझे आती रहती हैं, जो उनके बारे में विचार आदि आते रहते हैं, जिन्हें विकल्प कहते हैं, वो जैसे ही उसमें से हटा करके आप उस दृष्टि में लगा दोगे जिसके माध्यम से आत्मा को जानना है, आत्मा प्रकट हो जाएगी, दिखाई देगी। आत्मानुभव भी तभी होगा, स्वसंवेदन जिसे कहते हैं, वो तभी होगा, और आप भी इन अनेक भावलिंगी मुनियों की तरह आत्मा का साक्षात्कार कर सकोगे। ये बात अलग है कि जब ये इन सब से रहित होगे तो स्वयं भी भावलिंगी मुनि ही बन जाओगे। कोई अगर ये सोचे कि ये आपने अच्छा शॉर्टकट बता दिया कि मुझे इन सब से विषयों से रहित हो जाना है, और ये सारे जो 4 संज्ञाओं से रहित हो जाना है, और मैं कपड़े वपड़े सब पहने रहूं, सब कुछ ऐसे ही संसार में घूमता रहूं, तो मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। बिल्कुल कह देंगे कि हाँ आप करके तो देखिए, यही कंडीशन है। तो जब जिस कंडीशन को फॉलो करोगे तो मालूम पड़ा कि देह पे एक भी वस्त्र बचा नहीं, मालूम पड़ा कि आप तो वैसे ही भावलिंगी मुनि हो गए, हमने तो सोचा भी नहीं था, लेकिन स्वतः ही हो गए। इसलिए कहा जाता है कि धर्म वास्तव में प्रवृत्तियों से शुरू होते होते निवृत्ति रूप से संपन्न होता है। तब वहां किसने कपड़े पहने और क्यों पहने और किस विषय की अभिलाषा क्यों होने लगी, ये सारे विकल्प अपने आप छूट जाते हैं लक्ष्य में आते ही, है ना। जैसे वो माँ के आंचल में बच्चे को आता है ना, छोटा बच्चा दौड़ करके माँ से लिपटने की, उसे की सुध थोड़ी रहती है कि मैंने कपड़े पहने नहीं पहने, कैसे पहने, क्या पहने। वो पूर्ण अपने तन्मयता के साथ, पूर्ण आह्लाद के साथ माँ की गोद में चला जाता है। ऐसे ही जिन ज्ञानी जनों को, जिनकी होनहार आ गई है, वो इसी मार्ग को अपने आप ही अपना लेते हैं, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं, स्वतः ही उनके ऐसे भाव बनते हैं जबकि वो अपने आप ही सब विषय आदि को त्याग देते हैं। उनकी एक ही कामना रहती है, और फलस्वरूप अपने आप को वहीं खड़ा हुआ पाते हैं जहां वो समस्त भावलिंगी संत खड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक ही वाक्य में उनको समझा दिया कि ज्ञान तो तुम्हारे पास भी है, ज्ञान की कमी नहीं है, क्योंकि ज्ञान में जो आसपास के जो दूषण आ गए हैं, जिनको जानने में ज्ञान इधर उधर आपका खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है, उसको वहां से उस अपव्यय को रोक लेना और ज्ञान की संपूर्ण धारा को आत्मा के जानने में, स्वरूप को जानने में लगाते ही आत्मा दृष्टिगोचर अवश्य होता है। ये कोई ट्रिक नहीं है कि साहब किसी को तो हो जाता है किसी को नहीं होता, ये साइंस है। साइंस किसे कहते हैं? जिसमें जो जो एक्सपेरिमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो अगर उसी मात्रा में वो
लाए जाते हैं, उसी दशा को लाए जाते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट का वही रिजल्ट आता है जो हर बार आएगा। इसलिए ये कोई चमत्कार नहीं, ये कोई गुप्त बात नहीं, ये तो जिन खो जाते न पाइया। तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि घबराने की जरूरत नहीं है, ना कोई आपको बहुत ज्यादा कोई रहस्य में जाने की बात है। ये तो हम सबको जो सुलभ आत्मा है, वो सुलभ आत्मा तब पर्याय में भी सुलभ हो जाती है जिस क्षण मैं इन शर्तों का पालन करता हूं। तो उन्होंने कहा ऐसे आत्मा को जो पुरुष आहार, भय, मैथुन, परिग्रह रूप 4 वांछाओं स्वरूप आदि समस्त विकल्प की तरंगों को छोड़कर जानता है, वही पुरुष ज्ञान से अभिन्न होने से, ज्ञान वजह से निकलता तो है ही नहीं, ज्ञान कहा जाता है ना, वो है वो ज्ञान। वही पुरुष ज्ञान से अभिन्न होने से ज्ञान कहा जाता है। उस पुरुष को ही ज्ञान कह दिया, क्योंकि ज्ञान कोई अलग कागज में तो बांध के लाया नहीं जाता। ज्ञान तो उस गुणी में रहता है जिसका स्वभाव ही ज्ञानमय है, इसलिए उस पुरुष को ही बोलते हैं ज्ञान चाहिए ना, ये ले जाओ ज्ञान, क्योंकि वो जीव से अभिन्न है, जीव से कभी अलग होता नहीं और किसी और द्रव्य में पाया नहीं जाता। इसलिए ज्ञान का पुंज ये जीवात्मा सदैव काल ही तैयार है, स्वयं को जानने की योग्यता वाला ये जीव स्वयं ही उस आनंद की प्राप्ति कर सकता है। आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है, आत्मा ही ज्ञान है। यहाँ सारांश यह है कि निश्चय न करके 5 प्रकार के ज्ञानों से अभिन्न अपने आत्मा को जो ध्यानी जानता है, उसी आत्मा को तू उपादेय जान। किस आत्मा को? ये बोल रहे हैं 5 प्रकार के ज्ञानों से अभिन्न अपने आत्मा को जो ध्यानी जानता है, उसी आत्मा को तू उपादेय जान। अब ये 5 ज्ञान तो सबके ही पास हैं, भले ही वो अभी प्रकट नहीं हुए हों, लेकिन वो कह रहे हैं कि सब तरह का ज्ञान आत्मा में रहता है। सब तरह का मतलब ज्ञान तो एक ही है, उसकी अलग अलग जो है स्टेजेस हो सकती हैं। और ऐसा ज्ञान का स्वरूप जो व्यक्ति, जो आत्मा जानती है, अर्थात वो भावलिंगी संत हो या वीतरागी सर्वज्ञ हो, वही तो वो आत्मा है जो इन ज्ञानों से, इन सभी ज्ञानों से अभिन्न है। खासतौर से केवल ज्ञानी, ये 5वां ज्ञान उनके साथ है ना, तो उन 5 ज्ञानों में को जानने वाला, उन 5 ज्ञानों से जो भरा हुआ है, जिनका केवल ज्ञान भी प्रकट हो गया है, ऐसी आत्मा को तुम सीधा सीधा ज्ञान मानो कि वही मेरे उपादेय है। ऐसा ज्ञान का धारी, ऐसी ज्ञान की पर्याय का धारी, अर्थात वो जिनेन्द्र देव आदि, वही मेरे आराध्य हैं, उपादेय है। ऐसा ही सिद्धांतों में हर एक जगह कहा है। आभिन्न इत्यादि इसका अर्थ यह है कि मति, श्रुत, अवधि, मने, पर्याय, केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान एक आत्मा के ही स्वरूप हैं। आत्मा के बिना ये ज्ञान हो ही नहीं सकते, आत्मा में ही प्रकट होते हैं और कहीं उसका सोर्स होता नहीं। कहते हैं ना, जिस तरह शेरनी का होता ना, शेरनी का दूध कनक के बर्तन में ही रखा जाता है, स्वर्ण के बर्तन में ही रखा जा सकता है, उसी प्रकार से ज्ञान आत्मा का ही एक अंग है, आत्मा ही उसका आधार है। आत्मा के बिना ये ज्ञान हो नहीं सकते। वह आत्मा ही परम अर्थ है जिसको पाकर यह जीव निर्वाण को प्राप्त करता है। परमार्थ कहते ना, तो परमार्थ क्या हुआ? परम अर्थ। वह आत्मा ही परम अर्थ, अर्थ मतलब उपयोगी, सब प्रकार से जो उपयोगी है। अपन बोलते हैं कि आपका आने का क्या यहाँ अर्थ है, क्या प्रयोजन है, तो सब प्रकार से जो प्रयोजन भूत है वही परमार्थ है। अब 106 नंबर पढ़ेंगे हम। अपह जे भी विभिन्न बड़ ते भी हवन तिनाणु ते तु तिन्ने भी परिहरिव नियमी अपुव्याणु। अपह जे भी विभिन्न बड़ ते भी हवन तिनाणु ते तु तिन्ने भी परिहरिव नियमी अपुव्याणु। देखो क्या अर्थ है इसका, देखते हैं। 106
आगे प्रभाव का निषेध करते हैं। हे शिष्य, आत्मा से जो जुदे भाव हैं वे भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, ज्ञानम न भवति, वे भी ज्ञान नहीं है। वे सब भाव ज्ञान से रहित जड़ रूप है। ये बात समझने की है। हे शिष्य, आत्मा से जो जुदे भाव हैं, देखना ये क्या क्यों कहा है, वे भी ज्ञान नहीं है। आप कहोगे साहब क्या है, आत्मा तो स्वयं ही जो है चैतन्य है और भाव तो चैतन्य में ही होते हैं, जीव द्रव्य के ही भाव होते हैं, तो वो जड़ कैसे हो गए, है ना। तो यही तो एक खास बात है जो समय सार वाली। तो क्या बोल रहे हैं, आत्मा से जो जुदे भाव हैं, मतलब उनका उद्गम स्थान तो भले ही आत्मा है, लेकिन वो भाव आत्मा के योग्य नहीं है। आत्मा से विमुख होकर परद्रव्यों से जो संयुक्त हैं, ऐसे जो भाव हैं वे भी ज्ञान निश्चय से ज्ञान नहीं कहे जाते। वे सब भाव ज्ञान से रहित जड़ रूप हैं। क्यों जड़ रूप हैं? क्योंकि जड़ों के माध्यम से, जड़ वस्तुओं के माध्यम से, जड़ वस्तुओं के लक्ष्य के माध्यम से वो मेरे नहीं है, इसलिए वो उनके हैं, उनके खाते में डाल। वे सब भाव ज्ञान से रहित जड़ रूप हैं। उन धर्म अर्थ काम रूप तीनों भावों को छोड़कर निश्चय से आत्मा को तू जान। भावार्थ है, हे प्रभाकर भट्ट, मुनि रूप धर्म, अर्थ रूप संसार के प्रयोजन, काम विषयाभिलाषा, ये तीनों ही आत्मा से भिन्न हैं, ज्ञान रूप नहीं है। देखो क्या क्या लिखा उन्होंने, धर्म भी लिखा है उसमें। हे प्रभाकर भट्ट, मुनि रूप धर्म, अर्थ रूप संसार के प्रयोजन और काम यानी विषयाभिलाषा, ये तीनों ही आत्मा से भिन्न हैं, ज्ञान रूप नहीं। आप बोलोगे तो बहुत गजब की बात कर रहे हैं कि धर्म को भी आपने बोल दिया कि आत्मा से भिन्न, निश्चय न करके सब तरह से निर्मल केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा पदार्थ से भिन्न तीनों ही धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों को छोड़कर वीतराग स्वसंवेदन स्वरूप शुद्धात्मानुभव रूप ज्ञान में रहकर आत्मा को जान। इससे कुछ क्लू मिला हमको कि जिसे हम धर्म आदि कहते हैं, रूटीन में जो हम धार्मिक क्रियाएं आदि करते हैं, वो सारी क्रियाएं भी संसार का जो प्रयोजन वाली वस्तु है वो तो धर्म है ही नहीं। जो काम भोग आदि हैं वो भी जो है धर्म नहीं है। लेकिन जिसे हम धर्म कहते हैं वो धर्म की जो प्रवृत्ति रूप से जो हम आचार विचार आचरण करते हैं वो भी वास्तव में डायरेक्टली शुद्धात्मानुभव ज्ञान में सहायक डायरेक्टली नहीं होते। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए तो वीतराग स्वसंवेदन स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव चाहिए। जब मैं कोई भी संयम नियम आदि में करने धारण करता हूं तो मेरा वो भी विकल्प होते हैं, उन प्रवृत्तियों को धारण करने में मेरे विकल्प वहां लग जाते हैं और निर्विकल्प रूप जो है प्रकट नहीं होता। प्रारंभिक भूमिकाओं में वो सब जरूरी पड़ता है, होता ही है, लेकिन उससे आप डायरेक्टली आत्मा के दीदार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उन सबको समझना पड़ेगा, वस्तु व्यवस्था को समझना पड़ेगा। और जब आप वो स्वयं ही संयममय हो जाए, जहाँ कुछ धारण करने की आवश्यकता ही ना हो, कुछ वृत्ति प्रवृत्ति मैं मुनि हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, ऐसे विकल्प भी आने जब बंद हो जाएं, तो वो दशा निर्विकल्प दशा में बदल करके आत्मा के साक्षात्कार का साधक बनता है। अभी अपन ऊंची भूमिका में चल रहे हैं, तो अर्थ को सही अर्थ में समझना। एक और मैं आप पढ़ूंगा 107 नंबर। अप्पाणाणे गम पर नानु बियाणे जेण तिन्न भी मिल भी जानी तू अप्पाणाणे तेण। अप्पाणाणे गम परु, नाने माने ज्ञान, गम पर नानु बियाणे जेण, नानु माने ज्ञान, तिन्नी तिन्न भी मिल भी जानी तू अप्पाणाणे तेण। क्या अर्थ हुआ देखते हैं। आगे आत्मा का स्वरूप दिखलाते हैं।
आत्मा नियम से ज्ञान के गोचर है। किसी से तो दिखाई दो भाई, आपने बोल दिया पांचों इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, मन से दिखाई नहीं देता, तो किससे देखूं मैं? कहीं तो दिखाई देना चाहिए ना, उसको कोई तो साधन हो ना देखने का। तो उन्होंने क्या बोला? आत्मा नियम से ज्ञान के गोचर है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा को जानता है, जानकार ही जानकार को जानता है। मैं हूं ना ज्ञानी, इस अपेक्षा से कि ज्ञान मेरा भी स्वरूप है, क्योंकि मैं भी एक जीव हूं, मैं भी जीव द्रव्य हूं, और ज्ञान मेरा अभिन्न हिस्सा है, इसलिए मैं उस अपेक्षा से ज्ञानी ही हूं और जानकार हूं, और जानता हूं कि मैं ही आत्मा हूं। लेकिन उसको अभी मानने में थोड़ा सा अभी भेद पड़ रहा है। देखो कितनी अजीब बात है कि जानकार ही नहीं जानता कि मैं किसे जान रहा हूं। तो बोल रहे हैं क्योंकि ज्ञान ही आत्मा को जानता है, इसलिए हे प्रभाकर भट्ट, तू धर्म अर्थ काम इन तीनों ही भावों को छोड़कर ज्ञान से निज आत्मा को जान। इसमें वो धर्म, आप कहोगे साहब धर्म भी छोड़वा दिया उसका बेचारे का, तो धर्म छोड़ के तो वो अधर्मी हो जाएगा, पापी हो जाएगा। बात वो नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही कि अब तुम उस भूमिका में आ गए हो जहां तुम्हारा धर्म का जो वास्तविक अर्थ है तुम्हारे जीवन में आ गया है। वो मामूली व्यक्ति थोड़ी थे वो प्रभाकर भट्ट जो पूछ रहे थे, कि अगर उनसे कहते तो वो बोलते कि नहीं साहब तो मैं धर्म छोड़ दूं क्या? यहाँ धर्म का अर्थ क्या है? वो बोल रहे हैं वो नियम संयम आदि जो नीचे की भूमिका का जो पालन करने वाला अनुशासन है उसको छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपका उतनी दूर तक नहीं ले जाएगा। जैसे आपको लोकल में यात्रा करनी हो तो आपका हेलीकॉप्टर या छोटे मोटे हवाई जहाज काम आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको अंतरिक्ष में जाना है तो रॉकेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि निज शुद्धात्मा ज्ञान के ही गोचर है, क्योंकि मति ज्ञानादि पांच भेदों रहित जो परमात्म शब्द का अर्थ परम पद है वही साक्षात मोक्ष का कारण है। पांचों भेदों रहित, क्या बोले? मति ज्ञान आदि पांच भेदों रहित जो परमात्म शब्द का अर्थ परम पद है वही साक्षात मोक्ष का कारण है। उस स्वरूप परमात्मा को वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बिना दुर्धर तप के करने वाले भी बहुत से प्राणी प्राप्त नहीं कर पाते। उसका रहस्य उन्होंने क्या समझाया कि निज शुद्धात्मा ज्ञान के ही गोचर, यानी निज शुद्धात्मा के का जो ज्ञान है उसको जानने, निज शुद्धात्मा ज्ञान के ही गोचर है। अपनी आत्मा अपने ज्ञान से ही देखी जाती है, क्योंकि मति ज्ञान आदि पांच भेदों रहित। तो पांच भेद में कौन कौन से आ गए? पांच भेदों में तो आपके सब मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान भी आ गया। तो बोल रहे हैं उस केवल ज्ञान से भी रहित। क्या बोला? क्योंकि मति ज्ञान आदि पांच भेदों रहित जो परमात्म शब्द का अर्थ परम पद है वही साक्षात मोक्ष का कारण है। अपन जिस शुद्धात्मा की बात करते हैं, जिस शुद्ध दशा की बात करते हैं, उस शुद्ध दशा में ये जो ज्ञान के जो भेद बताए गए हैं उनका कोई स्थान नहीं, क्योंकि जब मैं बात करता हूं उस शुद्ध पर्याय की आत्मा की, तो हम क्या बोलते हैं? मैं तो अनंत गुणों की खान हूं, ज्ञान, चेतना आदि जो बहुत प्रसिद्ध जो गुण हैं उनका धारी ही हूं। वहां हम केवल ज्ञान नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये सब जो ज्ञान की पर्याय हैं, ज्ञान तो एक ही है। मैंने आपको 2-3 बार बताया ना कि जैसे जल शब्द एक ही है, पानी, वाटर, H2O, लेकिन आप उसको विशेषण लगा देते हो साहब कि ये ग्लास में भरा हुआ पानी है, ये नदी में बहता हुआ पानी है, कुएं का पानी है, लेकिन पानी का जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो तो वही है ना, H2O ही है। तब मैं सारे भेदों से रहित होकर उस जल की तृष्णा, जल की बात करते हैं ना, साहब मुझे बहुत प्यास लगी, पानी ला दो, और वैसे में कोई आकर के बोले क्यों साहब नदी का लाऊं, समुद्र का ले आऊं, ये चलेगा?
तो अपन क्या बोलेंगे चिल्ला के, भैया मुझे प्यास लगी है, ये सब मुझसे मत पूछो, मुझे पीना है पानी, ये विकल्प में मुझे मत फंसाओ, ये लाऊं कि वो लाऊं, पानी चाहिए। ऐसे ही ये 5 भेदों की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं उस परम पद के धारी, उस ध्रुव स्वरूपी आत्मा को, उस परमात्मा स्वरूपी आत्मा को, जो आज भी अभी भी सभी जीवों के अंदर समान रूप से विद्यमान है। शक्ति की अपेक्षा से संपूर्ण जीवों के अंदर वो विद्यमान है, और उसी का ध्यान मुझे करना है। ये बात अलग है कि उस अवस्था का ध्यान सामान्य तौर पर करने में होता नहीं, उसके लिए क्वालिफिकेशन बताया उन्होंने कि संसार के सभी विषय आदि से, पंचेंद्री की बातों के समस्त विकल्प जाल से निवृत्त हो करके, हट करके, और जिस क्षण आप अपने संपूर्ण उपयोग को, पूरी अटेंशन को उस परम पद की ओर निहारोगे, प्राप्त करने की आकांक्षा से, देखने की आकांक्षा से, उसी क्षण वो परमात्मा स्वरूप परम पद दृष्टिगोचर होता है, पूर्ण वैभव के साथ दृष्टिगोचर होता है। तो लोग बोलते हैं ना, साहब मेरे को आज रात को भगवान दिखाई दिए, पूरा संपूर्ण वैभव के साथ दिखाई दिए, मैं खुश हो गया। ऐसा संपूर्ण स्वभाव, संपूर्ण शक्तियों से भरा हुआ वो आत्मा मुझ में भी विद्यमान है। मैं ही तो वो ज्ञानी हूँ, मैं ही वह ज्ञान हूँ, और मैं ही वो परम पद हूँ। कम मत आंकना अपने आप को, कहीं से कम नहीं। शरीर की अपेक्षा मत आंकना, नहीं वो अपना घमंड आदि में आ जाएगा। उस आत्म स्वरूप की अपेक्षा से कोई आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि मैं हूं वही। तो इसलिए उनका वही साक्षात मोक्ष का कारण है। उस स्वरूप परमात्मा को वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बिना दुर्धर तपके करने वाले भी बहुत से प्राणी नहीं प्राप्त कर पाते। पर बोलते ना कि साहब वो तो इतना उन्होंने जबरदस्त तपस्या की कि ऐसा लग रहा था कि इसी समय मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन साहब नहीं गए। तो क्यों नहीं गए? क्योंकि कुछ ना कुछ विकल्प आ गए थे, निर्विकल्प ध्यान नहीं हुआ। और निर्विकल्प ध्यान नहीं कैसे नहीं हुआ, उसका एक अपन ने एग्जांपल दी थी ना, कि जो वो कर रहे हैं या तो उनको वेद विज्ञान ही नहीं, और वो इस तरह चिंतन कर रहे हैं कि ओ मैं महामुनि, इतने साल से मैंने दीक्षित हूं मैं, और अब मैं भगवान, अब मैं आत्मा का चिंतन करता हूँ। आत्मा का चिंतन करते नहीं, वो खाली ध्यान भर कर पाते हैं वो, क्योंकि आत्मा का वैसा स्वरूप उनको प्रकट होता नहीं जिसे भेद विज्ञान नहीं हुआ। इसलिए बाह्य में दिखने वाला कि साहब वो पर्वत के ऊपर में तपस्या कर रहे हैं, नदी के किनारे कर रहे हैं, अलग अलग मौसम में सब कुछ करते हुए दिखाई देते हुए भी, तो स्वयं भी ये मानते हुए कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, वो उस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि वो निर्विकल्प समाधि की जो कंडीशन उन्होंने बताई है, वो कंडीशन लाना परमावश्यक है। उसके बिना आप जो है पूरा अनेक जन्मों में भी तपस्या करो तब भी वो लाभ मिलने वाला नहीं। तो उसने बोला वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बिना दुर्धर तप के करने वाले भी बहुत से प्राणी उसे प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए ज्ञान से ही अपना स्वरूप अनुभव कर, ऐसा ही कथन श्री कुंद कुंदाचार्य ने समय सार में किया है। नान गुणे हिम इत्यादि, इसका अर्थ यह है कि सम्यक ज्ञान नामा निज गुण से रहित पुरुष इस ब्रह्म पद को बहुत कष्ट करके भी नहीं प्राप्त कर पाते। अर्थात यदि महान दुर्धर तप करो तो भी नहीं मिलता। इसलिए यदि तू दुख से छूटना चाहता है, सिद्ध पद की इच्छा रखता है, तो आत्मज्ञान आत्मज्ञान कर निज पद को प्राप्त कर। यहाँ सारांश यह है कि जो धर्म अर्थ काम आदि सब परद्रव्य की इच्छा को छोड़ देता है, वही निज शुद्धात्म सुख रूप अमृत में तृप्त हुआ सिद्धांत में परिग्रह रहित कहा जाता है ना। आप पूछोगे साहब वो परिग्रह सब छोड़ना है मुझे, आप मुझे एक लिस्ट बना के दे दो ना कि मुझे क्या क्या छोड़ना है। वो परिग्रह प्रमाण पत्र लेना है, आप सारी पूरी लिस्ट दे देना अच्छे से, छोड़ना मत कुछ भी। तो वो लिस्ट क्यों बनाएंगे? उन्होंने तो 3 में समाहित कर दिया, धर्म अर्थ काम, है ना, इन तीनों को छोड़ दो, पूरी लिस्ट बन गई। उन्होंने इसलिए कहा निज सिद्धांत में
इसका अर्थ ऐसा है कि निज सिद्धांत में परिग्रह रहित और इच्छा रहित ज्ञानी कहा गया है। उसके पहले की लाइन मैंने छोड़ दी। सारांश ये है कि जो धर्म अर्थ कामादि सब पर द्रव्य की इच्छा को छोड़ता है वही निज शुद्धात्म सुख रूप अमृत में तृप्त हुआ सिद्धांत में परिग्रह रहित कहा जाता है। देखो, जिसने अपनी आत्मा के अतिरिक्त बाकी सब वस्तुओं का ध्यान करना छोड़ दिया है, जैसे जिस समय वो बच्चा होता है ना, वो एक खिलौने से खेलता रहता है, जिस समय उसके हाथ में एक पर्टिकुलर खिलौना आता है तो बाकी खिलौने से उसका मुंह भंग हो जाता है, उनकी तरफ देखता भी नहीं, वो छूट जाते हैं। जो उसके हाथ में है उसी को प्यार करेगा, उसी को मुंह में रखेगा, सब कुछ करेगा। तो उस क्षण अपन कह सकते हैं कि वो अन्य खिलौने की अपेक्षा से अपरिग्रही है, उसे और कुछ चाहिए नहीं। ऐसे ही वो ज्ञानी कैसे हो गए, निष्परिग्रह कैसे हो गए, शुद्ध आत्म सुख रूप अमृत में तृप्त हो गए, उसी में निमग्न हो गए, उसी में तन्मय हो गए। इसलिए बाकी की सब वस्तुएं उससे छूट गई हैं, और तन्मय होने के लिए कंडीशन ही यही थी कि तन्मय तभी हुआ जा सकता है जब शेष सभी को मन वचन काय पूर्वक पूर्णतः छोड़ दिया जाए। वो छूट गए तभी तो वो उसको ये स्थिति उसको प्राप्त हुई, शुद्धात्म सुखरूप अमृत में सराबोर हो गया, अर्थात अपरिग्रही हो गया, अर्थात अकिंचन हो गया। संसार में मेरा कुछ भी नहीं, ये भाव ऐसे आसानी से आता नहीं। आता क्यों नहीं? क्योंकि मेरा अभ्यास नहीं उसका। बाकी तो मैं अकिंचन धर्म का धारी ही हूं, मैं अकिंचन ही हूं। जैसे बोला कि मैं ज्ञान हूं, मैं अकिंचन हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये विशेषण स्वयं में लगा के देखना, हमें कितनी तीव्र अनुभूति होगी इसकी कि वास्तव में मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अकिंचन हूं, मैं ही क्षमा हूं। अपने अंदर ये विशेषण लगा के देखना, ये आर्ट है। साइंस तो है ही, आर्ट भी है। उस आर्ट के द्वारा अपनी उस साइंस वाले एक्सपेरिमेंट का भाग बन जाना, जिस एक्सपेरिमेंट को सभी मुनि जन ज्ञानी जन किया करते हैं, और रिजल्ट वही आता है सबका एक। इसका अर्थ ही ऐसा है कि निज सिद्धांत में परिग्रह रहित और इच्छा रहित ज्ञानी कहा गया है, जो धर्म को भी नहीं चाहता है, अर्थात जिसके व्यवहार धर्म की भी कामना नहीं है, उसके अर्थ तथा काम की इच्छा कहां से होगी? हैं जो नियम संयम आदि जो हम पालते हैं, उनकी इच्छा करने का, उनको विकल्प सहित धारण करने की बात नहीं आती, क्योंकि वो तो उनमें ही हो गया है। अब देखो, आपको विधान करवा रहे हैं 8 घंटे तक, मान लो विधान करवा रहे हैं, तो किसकी इच्छा है कि जाकर के किचन में खाना खाने पहुंच जाए? भाई साहब, खाना नहीं खाया आपने? बोले साहब ध्यान ही नहीं रहा। क्या भूख नहीं लगी आपको? नहीं, भूख कहाँ लगती। ऐसे ही तो ये बोल रहे हैं कि वो ऐसे जो अपने जो धार्मिक आचरण है, उनको भी वो वांछा रूप से पालने, उसको पालने के भाव उसको नहीं आते, क्योंकि वो उससे ऊपर की दशा में पहुंच गया। तो बोल रहे हैं कि जिसकी ये हालत हो गई हो कि उसको धर्मादि पालन करने का, व्यवहार धर्म के पालन करने के भी भाव ना हो, वो संसार के ये अर्थ और काम नाम के 2 और अवयवों से क्यों जुड़ेगा? तो ये अपने आप ही उनसे अलग हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या उपमा दिया? जो धर्म को भी नहीं चाहता, वो धर्म ये नहीं है, व्यवहार धर्म की बात, अर्थात जिसके व्यवहार धर्म की भी कामना नहीं है, उसके अर्थ तथा काम की इच्छा कैसे हो? वह आत्मज्ञानी सब अभिलाषाओं से रहित है। जिसके धर्म का भी परिग्रह नहीं है, तो अन्य परिग्रह कहां से होंगे? इसलिए वह ज्ञानी परिग्रही नहीं है, केवल निज स्वरूप का जानने वाला ही होता है। जैसे ही अकिंचन धर्म आपके जीवन में आ गया, समस्त परिग्रह समाप्त हो गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहना शब्द ही उसके जीवन से निकल गया। चाहूं तो उसे जो मेरा नहीं हो, जो मेरा है वो मेरे पास है, वो बाकी कुछ की चाहत बची नहीं। ऐसा अनिच्छक निर्वांछक
मैं ही बनता हूं, बन सकता हूं, बन ही जाऊंगा। चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ अब ये जो केवल ज्ञान वाले 5 ज्ञानों की जो स्थिति बताई है, जी। तो ये केवल ज्ञान को भी इसमें लपेट लिया। हाँ हाँ, केवल ज्ञान एक पर्याय है ना, ज्ञान की एक पर्याय है ना। जैसे जो अवधि ज्ञान भी एक पर्याय है ज्ञान की, मन पर्याय ज्ञान भी पर्याय है, मति श्रुति ज्ञान भी पर्याय है। तो वो पर्याय में वो प्रकट होता है, लेकिन ज्ञान एक सामान्य गुण है, जैसे मैंने आपको तो ये तो केवल ज्ञान केवल अनंत अवस्था तक रहता है, अनंत अवस्था में प्रकट होता है। प्रकट होता है। हाँ, और जब सिद्ध अवस्था में जाता है तो फिर पूर्ण ज्ञान हो जाता है। सिद्ध अवस्था में वही केवल ज्ञान ही रहता है, अच्छा, उसमें कुछ फर्क नहीं है, सेम। तो केवल ज्ञान उस केवल ज्ञान सिद्ध अवस्था के केवल ज्ञान को, कोई अंतर नहीं। और ये जो ज्ञान है हाँ, इसको 5 ज्ञानों में इसको क्यों सम्मिलित किया है? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना कि केवल ज्ञान एक ऐसी पर्याय है जो जो उन सभी कर्मों के निकल जाने के बाद में प्रकट होती है। ये तो हुई जो है, क्योंकि वो कर्म सापेक्ष हैं ये सारे ही। जैसे मेरा मति शुद्ध ज्ञान है, जब मेरा कुछ ज्ञान का मेरा ऐसा उघाड़ जो हो जाता है, थोड़ा सा मेरा क्षय उपशम ज्ञान प्रकट होता है, जिसे मैं मति शुद्ध ज्ञान कहता हूँ। ठीक है, ज्ञानावरणी आदि कर्मों का थोड़ा उघाड़ होता है, जब उसका संपूर्ण उघाड़ हो जाता है तो केवल ज्ञान रूपी पर्याय प्रकट होती है। और मैं जिस चर्चा कर रहा हूं वो परम पारमार्थिक जो भाव है, परम पारणमिक जो भाव है उस आत्मा का, जिसमें सामान्य रूप से ज्ञान पूर्ण विकसित रूप में ही रहता है। मेरा लक्ष्य में वो आत्मा है, ठीक है ना, जिसको मान के चल रहा हूं उसका पूर्ण संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो चुका है, कर्मों के अधीन कुछ भी नहीं, सहज भाव से जो उसके अंदर में पाया जाता है वो आत्मा मेरे लक्ष्य में है, उसी का मुझे अनुभव करना। जो हमें आएगा तो वो डेवलप होकर के इसी स्टेज में आएगा। जो केवल ज्ञान रूपी जो पर्याय है, वो पर्याय वही पर्याय है जिसमें कि वो संपूर्ण रूप से डेवलप्ड कंडीशन में दिखाई देता है, वो मैच कर जाता है उससे, जो मुझे चाहिए वो केवल ज्ञान के माध्यम से मैं उस जगह तक पहुंच जाता हूँ। जैसे कोई एक ये शब्द है वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन जी। ज्ञान। हाँ, तो ये जो वीतराग है वो उतना सफिशिएंट नहीं है। अगर वीतराग है तो, अगर वीतराग जीव है तो हाँ, वो तो निर्विकल्प स्वसंवेदन के बगैर तो वीतरागी बनेगा नहीं। पर हमें हमेशा इन तीनों चीजों को साथ साथ बोला गया है, वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन। बहुत बढ़िया बात कही आप, बहुत बढ़िया। आपने बोला कि जब वीतरागी हो ही गया है तो वो फिर उसको ये सब स्वसंवेदन और ये सब करने की आवश्यकता ही कहानी कही रही नहीं। नहीं मतलब वो तो इंक्लूसिव है, मतलब बगैर उसके होएगा ही नहीं ना। अगर वो विकल्प ही रहेगा तो वीतरागी कहाँ बना। हाँ, देखो यहाँ पर जो वीतराग शब्द का जो विशेषण दिया है वो इस अपेक्षा से दिया है कि वो व्यक्ति अभी है तो छद्मस्त, है तो साधक ही, लेकिन उसने अपने उपयोग को समस्त रागों से हटा करके चिंतन शुरू कर दिया है। पूर्ण वीतरागी भी बनाना, बिल्कुल आपकी बात सही है कि पूर्ण वीतरागी बन जाता तो स्वसंवेदन की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ बात क्या चल रही, जैसे कि 8वें गुण स्थानधारी मुनिराज हैं, 7वें 8वें गुण स्थान वाले, तो वो उनका काफी कुछ तो उनका राग समाप्त हो जाता है, लेकिन जिस समय वो चिंतन करता है, जैसे मैंने आपको उस बच्चे का उदाहरण दिया ना कि वो खिलौने से खेल रहा है एक समय में, उस पर्टिकुलर समय में उसको और खिलौने से कोई मतलब नहीं। ये नहीं बोल रहा है कि पूरी तरह से उसका जो राग समाप्त हो गया, लेकिन उदाहरण के तौर पे अपन ने कहा कि जिस समय वो खिलौना उसके सामने रहता है वो पूर्ण समर्पण के साथ उसी में जुट जाता है, उस समय ये भी ध्यान नहीं रहता कि मेरे पास और भी खिलौने हैं। ऐसे ही जो उस आत्मा की साधने में वो वीतरागता के भाव पूर्वक एकाग्र होकर के, समस्त रागों से विमुख होकर के, वीतराग बना तो नहीं है लेकिन वीतरागता के भाव लाने वाला जो भाव है, उस भाव से स्वसंवेदन अपनी आत्मा का निर्विकल्प यानी समस्त वस्तुओं को छोड़ करके एक ही उपयोग को धारण करके एक लक्ष्य से जब अपनी आत्मा को निहारता है, तब वो वास्तव में न केवल आत्मा का साक्षात्कार करता है बल्कि सदा के लिए वीतरागी भी बन जाता है।
देखो ये 2-3 स्टेज में जाएगा। जिस समय वो स्वसंवेदन कर रहे हैं, वो स्वसंवेदन करने के में तो उनकी जो श्रेणी आरोहण हो रही है, श्रेणी आरोहण के काल को भी वीतरागी बोलते हैं। अभी वो 10वें गुण स्थान में आ गए तो वहां उनके मोहिनी कर्म समाप्त हो गए, तब भी वो वीतरागी कहलाने लगेंगे, तभी से पूर्ण वीतरागी। राग बीत गया है जिनका, और उसके बाद के जो गुण स्थान है उसमें बाकी के कर्म भी निकल जाएंगे जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी है, तो वो वीतरागी तो पहले ही हो गए, साथ में ये विशेषण होते होते उनको केवल ज्ञान भी हो गया। तो आपका प्रश्न बिल्कुल वैलिड था कि वीतराग ही हो गया तो फिर उसको करना क्या है। वीतराग का अर्थ यह है कि जिस समय वो जीव जिसे अपना आत्मा का चिंतन करना है, वो अपने समस्त राग आदि विकारों को उस क्षण के लिए छोड़ करके पूर्ण रूप से छूट ही जाएगा। जब मैं अपने उपयोग को एक जगह कंसंट्रेट करूंगा तो मेरी वही दशा प्रकट होगी, मानो मैं वीतरागी ही हो गया हूं, और तब मुझे वो दिखाई देगा आत्मा, उसके पहले नहीं दिखाई देगा। ठीक है सर, आगे और कुछ? देखो कितना हम गहराई में जा रहे हैं। ललित जी ने अच्छा प्रश्न पूछा है। सबको समझ में आ रहा है? कल मैं ऐसा करूंगा ललित जी, मैं अभी वो एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कल के लिए, और एक रिकॉर्ड करूंगा मैं 1 तारीख के लिए। ये दोनों मैं आपको और शैलेन जी को भेज दूंगा, दोनों को, कहीं एक को नहीं मिला तो दूसरे को मिल जाए। और उन तारीखों में 8 बजे आप जो है उसको प्ले कर देना, और साथ में उसका वो जो शेयरिंग है ना, शेयरिंग वैसे तो मैं अगर रिकॉर्डिंग में करता हूं तो वो शेयरिंग भी आएगी, उसको लेकर के करने की कोशिश करूंगा, नहीं हो तो आप उसको शेयर कर देना। हाँ, वो पर्टिकुलरली जो बाकी के दिन में जो प्रवास में रहूंगा उन दिनों में जो मैं बोलूंगा वहां से, तो मेरे सामने वो तो शेयरिंग का वो नहीं होगा डॉक्यूमेंट, तो वो आप में से कोई एक चला देना उसको। आपके पास है ना वो सॉफ्ट कॉपी उसकी? हाँ जी। ऐसा 28 और 1 को 2 को नहीं हुआ अवेलेबल, तो 27 तक तो मैं चला दूंगा। अच्छा 28 और 1, 2 3 नहीं हुआ। हाँ, तो वो 2 को तो फिर मैं आ जाऊंगा, 1 की को ये कर लेंगे अपना। हाँ, 1 को शैलेन जी। 28 को भी। ठीक है शैलेन जी? हाँ, कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, और किसी को कोई प्रश्न हो छोटा मोटा तो अपन बात कर सकते हैं। ये जो अपन जो विषय पढ़ रहे हैं, ये इस विषय को कभी किसी कहीं से और पढ़ा है क्या? अपन ने पढ़ने में आया और कोई पुस्तकों में? नहीं आया? नहीं आया। मैं तो कहूँगा इसमें जो भाषा इस्तेमाल की है बहुत ही विलक्षण है। पहली बार बिल्कुल अलग से। अच्छा, आपने पहले शुरुआत में जब समय प्रारंभ किया था जी, उसमें ये सब भाषाएं आ रही थी। हाँ, जब आपने समय एक बार समय पढ़ा चुके हैं आप, जी हाँ जी, तो उस समय में जो कौन सा समय था, वो समय था, हाँ। उसमें ये सब बातें, बहुत सी बातें इसकी इसमें थी, जी, मुझे याद है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि अब जो है इस भाषा को हम सब समझने लग गए, और जितनी भी अभी शब्दावली आने वाली है समय सार में, और दूसरे जो अपन समय सार कलश आदि पढ़ेंगे उनमें यही जो शब्दावली आएगी, और हमारे लिए अब ये काम बहुत आसान हो गया। बहुत इच्छा लालायत हो रहे हैं हम कि वो कब हो समय सार आदि परमागम पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है सर, तो जैसे धर्म अर्थ काम आदि सब परदेव की इच्छा को छोड़ता है, तो धर्म जो है किस लेवल पर छूटता होगा? मतलब जो धर्म का जो क्रियाएं हैं वो किस गुण स्थान पे स्थिति बनती है? देखो ये है, बिल्कुल सही कहा आपने। देखो ये जो व्यवहार धर्म है मेरा जो है 4th गुण स्थान और 5म गुण स्थान तक तो होता ही है, बल्कि 6वें 7वें गुण स्थान में जब मैं मुनि बन जाता हूँ उस दशा में भी प्रवृत्ति रूप ये धर्म मेरा बना रहता है कि मुझे 28 मूल गुणों का पालन करना है, मुझे 5 महाव्रत का पालन करना है, व्रत नियम संयम पालन करना है, 3 गुप्तियों का पालन करना है। जो पालन करने वाला जो शब्द है वो प्रवृत्ति रूप धर्म है, क्योंकि मैं उनका भलीभांति पालन करता हूँ, मेरे उसमें निगाह बनी रहती है कि मेरा ये पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके अनुसार जो नियम संयम है वो मेरे पालन हो रहे हैं कि नहीं, तो उनमें मैं
वो विकल्प मुझे उनको करने के विकल्प बने रहते हैं, तो मुझे ये करना है अभी। तो विकल्पों के होने के कारण वो भी विकल्पों की एक श्रेणी में आता है। वही जब निवृत्ति में चला जाता है तो वो लेकिन जब ऊपर के गुण स्थान में जब जीव जाता है, जो सातिशय जो सातवां गुण स्थान का में जो है वो शुद्ध आत्मा शुद्धोपयोग शुरू हो जाता है। उसके नीचे की जो सब मैंने आपको बात बताई जो व्यवहार धर्म है वो सब शुद्ध शुभोपयोग में आता है, जिनका फल पुण्य होता है। तो ऊपर के गुण स्थानों में जब श्रेणी आरोहण वाले जो स्थिति बनती है उस समय इनका जो विकल्प छूट जाता है। मुझे 5 महीना अमृत पालन करना है, मुझे अभी उसका अर्थ ये नहीं कि वो उनका संयम टूट जाता है, लेकिन वो उनका जो उनकी तरफ देखने का जो भाव रहता है, ध्यान रहता है ये छूट ना जाए, वो जो भाव है वो छूट जाता है और नियम पलते रहते हैं। समझे ना? श्रेणी आरोहण प्रैक्टिस में आ जाता है। हाँ, वो श्रेणी आरोहण उसी का ही नाम है बाबू जी। हाँ, प्रैक्टिस में आ जाता है, वो प्रैक्टिस में आ जाता है स्वतः ही। जब वो ध्यान करते हैं तो ये सब तो बने ही रहते हैं। ऐसा देखो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो उस समय जो ऐसे मुनि साधु लोग महीनों तक अपना आहार नहीं लेते हैं, तपस्या करते रहते हैं, वो इसी स्थिति का कारण है क्या? हाँ, देखो सही कहा आपने। अरे आहार के लिए जो उनको बहुत बहुत जबरदस्त जो शरीर में से अर्ज उठती है ना जब, हाँ, तब आहार के लिए जाते हैं, उस समय उनका छठा गुण स्थान होता है। वही मैं कह रहा था। सही कहा आपने। 7वें गुण स्थान में तो उनको आहार की जो है वांछा होती नहीं, और निहार तो पहले ही समाप्त हो गया, तो जाते ही नहीं कितने कितने दिन तक। देखो जैसे वो अपना वो कुम्हार का वो चाक होता ना, एक बार उसको घुमा दिया जाता तो फिर वो घूमता रहता इनर्शिया के कारण। वो हाथ भी हटा लेता अपना तो फिर भी घूमता रहता। उसी तरह से ये जो इनर्शिया, इस तरह की जो इनर्शिया है जिसमें आपने व्रत नियम संयम आदि को पालन किया था, पहले प्रवृत्ति रूप से किया था, अब वो अप्रवृत्ति रूप से भी निवृत्ति में आ गया, निवृत्ति में आ गया। इसका अपन चिंतन करोगे आपको तो आपको ये जो अब मैं आपको कह रहा हूँ ना, स्वयं ही भाषित होगा कि ऐसी दशा कैसी होती होगी। जैसे कार चलाने में पहले तो कार सब ध्यान रखना पड़ता है और फिर ऑटोमेटिक सब काम होने लगते हैं। बराबर बराबर। हाँ, कार की तरह ही है। क्या है जब 7वें गुण स्थान के बाद आहार चर्या चलती है क्या मुनि महाराज की? नहीं, 7वें में भी नहीं होती, 6ठे में ही होती। वही मैं कह रहा हूँ, 6वें के बाद आहार चर्या होती ही नहीं, कुछ नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो 7वां और 6वां गुण स्थान जो है वो अल्टरनेटिव होता रहता है। भाई साहब 7वें गुण स्थान में वचन बोलते भी नहीं है, मौन हो जाता है। मौन हो जाता है ना 7वें गुण स्थान से। तो ऊपर जो श्रेणी मारता है जीव तो मौन हो जाता है, वो कुछ बोलते ही नहीं है। 7वें गुण स्थान के में जब वो जो उसका लास्ट वाला जो पहर होता है, जैसे हम सातिशय बोलते हैं, तो जहाँ से श्रेणी आरोहण शुरू होता है फिर वो 6ठे गुण स्थान में नहीं जाते। सही भाई साहब, ये जो आहार की जरूरत नहीं होती तो क्या अपने एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जिससे कि अपनी स्किन वगैरह एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्रीदिंग के थ्रू भी अपनी बॉडी में आ जाते हैं, तो इसलिए उन्हें मतलब उसी से वो उनकी भरपाई हो जाती है कि क्या होता है? देखिए ऐसा है कि इसमें एक तो जो आहार होता है वास्तव में भोजन के जो कण हैं उनका आहार नहीं होता, उनसे वो जो नो कर्म वर्गणाएं बनती हैं आहार उसका होता है। नो कर्म आहार का अर्थ क्या है कि जीवों को वो जो जिन परमाणुओं से शरीर का निर्माण होता है वो वर्गणाएं सब नो कर्म वर्गणाएं कही जाती हैं जी। तो वो नो कर्म वर्गणाएं बाहर से भी जो आती रहती हैं, जैसा आपने कहा श्वास के द्वारा या डायरेक्टली जो है शरीर के अंदर में वो इकट्ठे होते रहते हैं परमाणु, उनका स्कंद बनता रहता है। हम भोजन आदि करते हैं उनसे भी वही होता है जी, लेकिन हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम उससे एब्जॉर्ब कर लें। वो इतने प्योर हो जाते हैं कि वो एब्जॉर्ब होता रहता है उनका ऑटोमेटिकली। बहुत सारी रीतियां, हाँ बहुत सारी रिद्धियां भी होती हैं उनको। हाँ बहुत सारी, इसलिए उनकी जरूरत ही नहीं होती कि हम आहार लें, अदरवाइज बॉडी को तो जरूरत है ही न्यूट्रिएंट्स की। अरे भाई साहब ये सब लोग समझ रहे हैं कि जो 7वें गुण स्थान से जी आगे बढ़ता है, 8वें श्रेणी मारता है तो कई महीनों में जाकर के वो 13वें गुण स्थान पहुंचता होगा, ऐसा समझ रहे हैं। भैया ऐसा नहीं है,
सातवें गुण स्थान में जब 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 उसमें आता है जीव और श्रेणी मारता है, तो श्रेणी मारने के अंतर मुहूर्त में एक अंतर मुहूर्त में श्रेणी आरोहण हो जाता है। हाँ, फिर तो तुरंत ही काम होता है आगे। नहीं तो अपन तो भोजन में पहले बता दीजिए, अपन आचार्य से पूछेंगे जब हम मुनि बनेंगे तो बताओ कि कितना टाइम लगेगा, मैं भोजन हाँ 2-4 महीने लगेगा, एक आध साल लगेगा, रोटी बोटी की व्यवस्था कर ले। ये सब इसे क्लियर कर दे तो समझ में आ जाएगा सबको। तो नीरजा जी एक बात और बताएं आपको कि वो मुनिराज को तो जैसे अपन को लगता है ना कि मैं दुबला हो रहा हूँ, मैं कमजोर हो रहा हूँ, ऐसा जो भाव बनता है ना अपना, वो मुनिराज को तो वैसी दशा होती नहीं है। और जो श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि होते हैं, जो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, उनको उनका संगनन भी बहुत उत्कृष्ट होता है जी। वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है, जो उस साधना में निरंतर बने रहते हैं, उनको जरा भी कमजोरी नहीं आती जी। तो इसलिए जब जो अपने महाराज जी वगैरह पुराने जो फोटो वगैरह देखे, वो एकदम तो हड्डी का ढांचा बने हुए हैं। हाँ, नहीं तो ढांचा बनने के बाद भी अंदर से कमजोरी नहीं आती ना। बहुत से आपने देखोगे दुबले पतले हुए पे, लेकिन मजबूत है अंदर से। और एक हट्टा कट्टा आदमी जरा सी जो है विषमताओं में देख करके घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, उससे एक जरा सा जो हड्डियों का मतलब इतना शरीर ऐसा है तो नौकर वर्गना तो उनकी कम होती जा रही है, तभी शरीर ऐसा हुआ है। हाँ, तो वो होती रहे ना, उनको उसकी कोई चिंता नहीं, उसकी उनको कोई चिंता। अगर शरीर से मोह रहा तो फिर वो जो है उनकी वो निर्विकल्प समाधि कैसे बनेगी, स्वसंवेदन कैसे होगा, भेद विज्ञान कैसे हुआ। मतलब ये कि हवा से भोजन ले रहे हैं या कहीं से ले, तो ऐसा हो नहीं रहा है तो हाँ, क्या लगे कम होता ही जा रहा है ना। अगर वो हवा से भोजन ले रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं होता। नहीं, देखो एक समय ऐसा आता है जो अपन लोगों के जीवन में भी देखो कि जो है बचपन से जब वो जवानी पे जाता है तो आने वाले जो परमाणु हैं वो ज्यादा होते हैं और निकलने वाले कम होते हैं। और उसके बाद में जब बुढ़ापा आता है तो आने वाले कम होते हैं और जाने वाले ज्यादा होते हैं। तो कहीं से गाल पिचक गए, कहीं से झुर्रियां आ गई, कहीं सब ये सब होने लगता है। तो वहां भी उनको होता है मुनिराज को, क्योंकि आयु तो सबकी होती है ना, शरीर की आयु होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अशक्त नहीं होते, जो उनकी साधना में होता रहता है। आपने बताया ना नारायण संगनन होता है उनके, संगनन भी होता है उनको, तो वो शक्ति से वो क्या कहते हैं, उनको ऊर्जा मिलती है। हाँ, वो तो खैर उनका ही है, जो श्रेणी जो लास्ट श्रेणी चढ़ रहे होते हैं। उसके अलावा भी जिनको अभी केवल ज्ञान होने की संभावना नहीं है, फिर भी तपस्याएं कर रहे हैं, जो जैसे पंचम काल में 7वें गुण स्थान से आगे नहीं होता, तब भी बहुत सारे साधु 22 दिन का, 1 महीने का उपवास करते हैं ना, और चेहरे अभी भी सुनने में आता है कि उनका 30 दिन का उपवास हो गया, 35 दिन का हो। वो प्रसन्न सागर महाराज है ना, अपन दर्शन करने गए थे बाबूजी, अपन सब आप भी थे शायद, पता नहीं। अगर ये नंदी थे, नंदी थे वो जो भिवंडी में गए थे। हाँ, भिवंडी गए थे। हाँ, सरिता जी क्या पूछ रहे? ये जैसे महाराज जी लोग जब 1 महीने का उपवास करते, तो फिर क्या इनका 7वां गुण स्थान हो जाता होगा उस समय, आहार नहीं ले रहे तो? देखिए ऐसा है कि गुण स्थान तो जो है आंतरिक दशा का नाम है। हाँ ना, बाह्य में देख करके तो अपन नहीं कह सकते कि उनका 7वां गुण स्थान है कि चौथा गुण स्थान है या पहला ही गुण स्थान है ना, क्योंकि वो ये आंतरिक दशा है जो हम नहीं जान सकते, केवल ज्ञान गम्य है। खाली बाह्य आचरण से अपन अंदाज लगाते हैं कि इनका कैसी तपस्या चल रही है। भगवान महावीर स्वामी को 30 साल तक घूमते रहे, देते रहे, और लेकिन वो आहार बिल्कुल नहीं लिया। तो और काय थी उनकी, औदारिक काय थी। तो अब ये समझ लीजिए फिर कैसे चला। तो ये जो भाई साहब बता रहे हैं, जो वर्णाएं जो है ऑटोमेटिक सब व्यवस्थाएं बनती हैं, खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सरिता और कुछ पूछ रही हैं आप? हाँ, और जैसे जो महाराज जी लोग जब समाधि मरण करते हैं अंत समय, तब तो वो स्वेच्छा से सब आहार वगैरह सब छोड़ देते हैं और केवल मतलब आत्मा में लीन रहते, तब तो उनका 7वां गुण स्थान होता होगा। नहीं, वो देखिए ऐसा है, छोड़ना 2 तरह से होता है। जैसे
जैसे जो भावलिंगी मुनि होते हैं उनके लिए तो ये सातवां गुण स्थान है, वो जरूरी है, वैसा अपन कह सकते हैं। लेकिन जो वास्तव की भावलिंगी मुनि नहीं है, खाली इसलिए उन्होंने छोड़ा कि मैं मुनि हूँ, मुझे ये छोड़ना जरूरी है, ये मेरी चर्याओं में आता है, इस भाव से अगर किया तो सातवां गुण स्थान नहीं होता, तो चौथा भी नहीं रहता, पहला ही रहता। वो द्रव्यलिंगी मुनि रहता। अब नीरजा जी आप कुछ मतलब एक्चुअली बाहर की अवस्था से ये मालूम करना बड़ा मुश्किल है कि मुनि महाराज कहाँ पे हैं। वो अंदर ही अंदर वही जानते हैं, या केवल नहीं, और जो जैसे सल्लेखना वगैरह लेते हैं उनके। हाँ, सल्लेखना तो लेते हैं, भावपूर्वक लेते हैं, लेकिन वो उसमें हाँ संलेखना तो श्रावक भी लेते हैं ना। अभी देखो श्रावक कितने सारे श्रावक अपने आसपास होते हैं, वो संलेखना धारण करते हैं, उस समय उनके भाव भी अच्छे वो कोटि के होते हैं, अगर वो सम्यक नहीं तो सम्यक सन्मुख तो उस समय हो जाते। नीरजा जी कुछ और आपका रह गया था? जी मैं ये कह रही थी, जैसे आपने बताया कि जब उनके ध्यान में आता है कि मुझे ये संयम पालना है, मुझे ये व्रत नियम पालन करना है, मतलब जब उनमें ये भाव आ गए तो प्रवृत्ति रूप हो गया ये, इसलिए उनका गुण स्थान गिर जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो प्रवृत्ति रूप जो जब तक चलता है, मतलब जब तक चलता है तब तक वो उनका जो है वो गुण स्थान ऊपर के नहीं आते। जी, अप्रमत्त और प्रमत्त गुण स्थान कहे जाते हैं ना। छठवां गुण स्थान प्रमत्त गुण स्थान कहा जाता है, जिसमें किंचित प्रमाद भी पाया जाता है जी। और सप्तम गुण स्थान अनवर्ड वो प्रमाद आदि नहीं होते, जिसके 15 भेद हैं। ठीक है, मैं अब आपको प्रमाद के बारे में इसमें जैन धर्म जानिए में विस्तार से दिया है, 15 कौन से भेद हैं वो आप जरा देख लो। तो इस तरह से हमारा आज का ये पूरा टॉपिक, फिर अपन कल मैं प्रवास में जाऊंगा तो एक रिकॉर्डेड रहेगा आपके पास में, और ये अपने शैलेंद्र जी या ललित जी जो आपको उसका लाभ देंगे। बीच में मैं आपको वहीं से मोबाइल से करूंगा, हो सकता है कि आवाज उतनी क्लियर नहीं आए वहाँ पे, क्योंकि मोबाइल से करने में लैपटॉप थोड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी काम चलेगा। ये पुस्तक मैं साथ में लेके जाऊंगा, तो कहीं बीच में कहीं व्यवधान पड़ा आपका वो शेयर करने में, तो मैं इसमें से पढ़ूंगा। ठीक है सर, चलिए जिनवाणी स्थिति। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरिभाष वे को भानु शिव खानी है। विधान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को कार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुम्हें जबूदन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय हो जय।